जो केंद्र में निरंकुशी, अधिनायकवादी और अहंकारी सरकार बैठी है, उसको 24 में अपदस्थ किया जा सके। जुगनुओं के महफिल में ऐलान हुआ कि मिलकर सूरज को हटाया जाए, कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता को नहीं संभव कहा जा सकता कि संभव हो पाएगा। नेताओं के और दलों के मिलने से कुछ नहीं होता है। क्यों परेशान है? नहीं नोटिस लेना। झूठ न कपास अजुलाहों में लट्ठम लठ। पहले वो सवाल उठाते, क्या केजरीवाल साहब आएंगे, क्या ममता दीदी आएगी, क्या अखिलेश यादव जी साथ होंगे। जुगनुओं के महफिल में ऐलान हुआ कि मिलकर सूरज को हटाया जाए। ये संभव है क्या? ये जो दल मिल रहे हैं, देखिए नेताओं के और दलों के मिलने से कुछ नहीं होता है। जनता जब साथ आती है तभी चुनाव में फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा 19 में एक साथ आए तो क्या कयास लगाए जा रहे थे, परिणाम क्या आया? अभी त्रिपुरा के विधानसभा में वामपंथी और कांग्रेसी एक साथ मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। अंक गणित काम नहीं करता, केमिस्ट्री काम करता है, और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। और जो दल हैं, इन दलों का दूसरे राज्य में कोई प्रभाव नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं, और फिर एक अनार 100 बीमार। एक तो वैकेंसी है नहीं, झूठ न कपास अजुलाहों में लट्ठम लठ, तो वैकेंसी नहीं है। और फिर इतने महत्वाकांक्षी लोगों का जमघट है, इस सब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और उसमें जो लोग हैं, एक नज़र दौड़ाइए। कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी, युवराज मानने को तैयार नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं 2 राज्यों में हमारी सरकार है। ममता बनर्जी कह रही है कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। एनसीपी का और शिवसेना का भी ताकत जनता दल से आगे है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले हराएंगे फिर विचार करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। कैसे हराएंगे? जनता तय करती है ना, और जनता सरकार के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और जब हमने 2014 में कहा था कि 272 के आंकड़े को पार करेंगे, 272 प्लस का नारा दिया था, तब बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता था। हम कहाँ पहुँचे? और 2019 में हमने कहा अगली बार 300 पार, हम 303 के आंकड़े पर पहुँचे। फिर दावे के साथ कह रहे हैं फिर 300 के आंकड़े को पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लाने में कामयाब होगी, और एनडीए के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी तिबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महागठबंधन की एकजुटता को लेकर के पहले वो कहती थी कि एकजुटता नहीं होगी, पहले वो सवाल उठाते, क्या केजरीवाल साहब आएंगे, क्या ममता दीदी आएगी, क्या अखिलेश यादव जी साथ होंगे, उनका क्या होगा, तो शरद पवार जी का क्या होगा। हम लोगों ने देखा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो 2022 में बिहार में विपक्षी एकता को कायम किया, ये बिहार मॉडल पूरे राष्ट्रीय पटल पे बन सके, इसके लिए उन्होंने बहुत ही सार्थक प्रयास किए, और उनका ये प्रयास बहुत मजबूती से हमें आगे बढ़ते हुए दिखा। अगर उनको लगता है कि विपक्षी एकता नहीं होगी या ऐसा कमजोर कोई एकता होगा, काहे परेशान है? क्यों परेशान है? नहीं नोटिस लेना। क्यों? बिहार को लेकर के तो पूरा इनका केंद्रीय नेतृत्व मोदी साहब बिहार को लेकर के परेशान है, और बार बार ये दिखाता है, उनकी बार बार की जो खींच वाली जो टिप्पणी होती है ना, वो दिखाता है बिहार को लेकर के वो किस तरह से परेशान है। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक चुनौती को स्वीकार किया है। चुनौती क्या है? देश का लोकतंत्र, देश का संविधान और देश की सारी डेमोक्रेसी जो है ना, ये और देश जो खतरे में है। आप देख रहे कि विगत कितने वर्षों से लगातार संविधान के प्रावधानों के विपरीत निर्णय होना, संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहे हैं, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारी जनता के इशू है। उस इशू पे कहीं कोई बात करने वाले नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जनता 140 करोड़ जनता के इशू के साथ वो खड़े हुए और विपक्षी एकता बनाने के लिए वो निकले। और हम लोगों ने देखा कि जो वो लोगों से जिन जिन पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिले, सभी लोगों ने आगे बढ़ करके आप लोगों के समक्ष आकर के कहा कि नीतीश कुमार जी ने बहुत
अच्छा प्रयास किया है। हम इनके इस प्रयास के साथ, इनकी सोच के साथ और इनके साथ हम हैं। हमारे नेता ने स्पष्ट ये भी किया है आप लोगों के समक्ष कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता को नहीं संभव कहा जा सकता कि संभव हो पाएगा। कांग्रेस को इसके लिए आगे आना होगा और कांग्रेस के साथ ही विपक्षी एकता हो सकती है। और हम सभी जानते हैं कि आदरणीय राहुल जी अभी विदेश यात्रा पे हैं, उनकी मौजूदगी जरूरी है। इस वजह से वो कार्यक्रम और मुझे लगता होगा वो कांग्रेस से होगा। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें तय होंगी जब तमाम पार्टियां एक साथ बैठेंगी और जब एक सहमति बन गई विपक्षी एकता को लेकर के, तो ये भी जो है तय हो जाएगा जब इन लोग तमाम लोग बैठेंगे और आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी।